गाइस वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रिंसेस रिएक्शन चैनल। उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बाद होंगे, सेफ होंगे, खैरियत होंगे। आज का वीडियो का टाइटल आपकी लेकर आया है मुकेश अंबानी वर्सेस नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे। इन दोनों की हम सिक्योरिटी की बात करेंगे कि भाई किसकी सिक्योरिटी तगड़ी है। अगर हमारे यूट्यूब फ्रेंड का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। टाइम वेस्ट नहीं करते, कौन स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये आजकल देश में दो गुजरातियों का नाम जबरदस्त तरीके से चल रहा है और ये दोनों ही नाम अपनी अपनी जगह पर टॉप पर है। बिल्कुल टॉप पर बोले तो एक गुजराती ने देश की राजनीतिक बागडोर को अपने हाथ में लिया हुआ है और दूसरे ने देश की इकोनॉमी को संभाला हुआ है और ये दोनों अपनी ही अपनी फील्ड के बादशाह हैं। जी हम बात कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी और देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन और गुजराती में मोटा भाई कहे जाने वाले मुकेश अंबानी की। अब आप सोच रहे होंगे भला इन दोनों का नाम हम क्यों ले रहे हैं और इन दोनों में गुजरात को छोड़कर क्या कॉमन हो सकता है। तो आज हम आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इन दोनों में से किसकी सिक्योरिटी कितनी मजबूत है और किसकी सिक्योरिटी पर ज्यादा खर्च आता है। अब यार देखो, ये बात तो आपको भी माननी पड़ेगी, वो ये कि देश में बड़े नेताओं वीआईपी लोगों की सुरक्षा में सूट बूट में काले वर्दी वाले जवानों को देखकर एक बात तो जो दिल और दिमाग में आती है वो ये है कि भाई भौकाल तो है। मोदी जी के आगे पीछे भागते सूट बूट वाले सिक्योरिटी की बात कर लो या फिर अंबानी जी की सुरक्षा में लगे पावरफुल कमांडो, दोनों ही अपनी अपनी जगह जबरदस्त तरीके से सिक्योरिटी में रहते हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं अंबानी जी की सिक्योरिटी के बारे में। इंडिया में वैसे तो कई अलग अलग लेवल की सिक्योरिटीज कैटेगरीज हैं जिसमें कि X, Y, Z+ और SPG सिक्योरिटी इंक्लूड है। लेकिन जैसे ही हमने आपको बताया कि मोटा भाई थोड़े खास है और क्योंकि उन्हें कई बार धमकियां भी मिल चुकी हैं जिसके चलते उन्हें आज के समय में Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। तो भाई देखते हैं कि ऐसा क्या खास है अंबानी जी की सिक्योरिटी में। मोटा भाई का जलवा है, तभी तो होम मिनिस्टर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ ये सुरक्षा मुकेश अंबानी को मिली हुई है। मुकेश अंबानी के काफिले में व्हाइट मर्सिडीज की AMG G63 मॉडल की कार इंक्लूड है। इसके साथ ही काफिले में सबसे आगे चलने वाली दो बाइक्स बेहद खास हैं क्योंकि इन्हें कंप्लीटली सेफ्टी पर्पस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है। मुकेश अंबानी के पास दो बुलेट प्रूफ कार्स हैं जिनमें से एक आर्म्ड BMW 760 Li और दूसरी मर्सिडीज बेंज S660 कार है। मुकेश अंबानी आमतौर पर इन्हीं कारों की सवारी करते हैं। उनकी सुरक्षा में सबसे आगे चलने वाली रॉयल एनफील्ड की दो बाइक्स होती हैं। रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा को रोड रेज कस्टम बिल्ड्स ने खास तौर पर मुकेश अंबानी के काफिले के लिए कस्टमाइज कर तैयार किया है। दोनों बाइक्स पर पुलिस के जवान चलते हैं। उनकी सुरक्षा में तैनात सिक्योरिटी भी बुलेट प्रूफ BMW और रेंज रोवर में चलते हैं। इतना ही नहीं, मोटा भाई की सिक्योरिटी में मौजूद जवानों के पास भाई मॉडर्न मशीनरी डेवलप वेपन्स भी हैं जिसमें सबसे ज्यादा घातक है जर्मनी में बनी हेकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन। ये बंदूक सबसे पहले 1960 में बनी थी और 1966 से लगातार यूज की जा रही है और इसमें अपडेट्स भी किए जाते रहते हैं। अब आप इसकी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि भाई दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में इसे पर्सनल सिक्योरिटी वेपन की तरह आज भी यूज किया जाता है। पूरी दुनिया में इस सब मशीन के 100 से ज्यादा वेरिएंट्स और क्लोन हैं। इस गन की सबसे खास बात है कि इसकी फायरिंग रेट जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये गन 1 मिनट में 800 गोलियां दागती है और आपको क्या लगता है इतनी गोलियां चलने के बाद कौन जिंदा बच सकता है। MP5 सब मशीन गन 2.54 किलोग्राम और 27 इंच लंबे बैरल है। इससे निकलने वाली गोलियां 400 मीटर प्रति सेकंड की गति से दुश्मन की ओर जाती हैं, यानी 2.5 सेकंड में ही 1 किलोमीटर दूर बैठे आदमी की भी मौत तय है। इन बातों से आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि आखिर कैसे मोटा भाई सिर्फ पैसे के मुकाबले में ही नहीं बल्कि सिक्योरिटी के मामले में भी जबरदस्त पावरफुल है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भाई अंबानी की सिक्योरिटी पर हर दिन 40 से 45 लाख का खर्च होता था जिसमें पहले कुछ हिस्सा सरकार भी उठाती थी, लेकिन 2023 के बाद से पूरी तरह अंबानी परिवार ही इस खर्चे को उठाता आ रहा है। खैर अब आते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर और बताते हैं आपको कि वो कौन से गार्ड्स हैं जिनकी आंखें सिर्फ दुश्मनों पर नजर रखती हैं और जिनकी बंदूक का निशाना दुश्मन का सिर होता है। स्पेशल कमांडो है ना, स्पेशल पुलिस कमांडो। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आर्टिलियम खास आपके लिए लेकर आया है श्री नाम का पालतू जो हूबहू अयोध्या के रामलला जैसा ही है। सौम्य मुस्कान, आंखों में चमक और चेहरे पर अलग ही तेज है जिसे देख तो हर कोई देखता रह जाए।
रामलला के इस बाल रूप को आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आर्टेरियम ने ली है। इन्हें अपने घर लाने के लिए आप हमारे कूपन कोड यानी मिस्टिका 10 का यूज कर सकते हैं, जिस पर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब कहानी पर वापस से आते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काफिला इतना पावरफुल है कि इसे भेद पाना सिर्फ सपने जैसा है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी की एसपीजी सुरक्षा में हर दिन तकरीबन 1.17 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। क्यों? हैरान हो गए? चलिए जानते हैं कि जरा इतने खर्चों के पीछे रीजन क्या है। मोदी जी की सिक्योरिटी में सबसे आगे स्टेट पुलिस की बाइक्स और गाड़ियां होती हैं। इन पुलिस ऑफिसर्स के साथ एक जैमर कार भी चलती है, जिसका काम हम सब जानते हैं। और फिर इन सब के पीछे होती है क्या चीज चल रही है, क्या है क्या नहीं। एक में होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इतना ही नहीं, इस काफिले में एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कम से कम 100 जवान शामिल होते हैं, जिनको मोदी जी की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। इसके अलावा मोदी जी के पास 2 लेटेस्ट मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड कार, 6 BMW S5 कार और एक एम्बुलेंस भी मौजूद है। जब भी नरेंद्र मोदी किसी राज्य में कार में सफर करते हैं तो उनके साथ उनका ये पावर पैक काफिला हमेशा रहता है। इसके बाद आते हैं मोदी जी की सिक्योरिटी में मौजूद एसपीजी कमांडोज पर, जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम होता है। देखिए, ये कमांडो ब्लैक सूट में लेटेस्ट FNH 2000 असॉल्ट राइफल और ऑटोमेटिक गन के अलावा कुछ डेंजरस पिस्टल जैसे 17 M से लेस होते हैं। FNH 2000 असॉल्ट राइफल बेल्जियम में डेवलप हुआ एक मॉडर्न वेपन है, जिसकी रेंज 400 मीटर और फायरिंग रेट 850 राउंड प्रति मिनट है। ये कमांडोज हमेशा लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट पहने रहते हैं, जो AK-47 की गोली तक को इजीली झेल सकती है। आपने इनके कानों में एक मशीन लगी हुई देखी होगी, जो ये आपस में बात करने के लिए यूज करते हैं। ये कमांडोज वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग से होकर गुजरते हैं और तैयार होते हैं। और सबसे खास, इनके पास एक बैलिस्टिक बुलेट प्रूफ शील्ड होती है, जिसका इस्तेमाल मोदी जी पर होने वाले अटैक से उनको बचाने के लिए भी करते हैं। और आपको लग रहा होगा कि बस मोदी जी की सिक्योरिटी इतनी ही तो है, तो भाई आप सच्चाई से कोसों दूर हैं। मोदी जी सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि हवा में भी पूरी तरह सिक्योर हैं, और इसका रीजन है इनकी जबरदस्त सिक्योरिटी। वो एयर इंडिया एक प्लेन का यूज करते हैं। इस विमान को बोइंग 777-300 ER को अपग्रेड करके बनाया गया है। इस पर किसी भी मिसाइल या फिर रॉकेट का कोई असर नहीं होता है। अगर इस विमान पर कोई मिसाइल फायर की जाती है तो ये फ्लेयर्स छोड़कर मिसाइल की डायरेक्शन को डाइवर्ट करता है। इनके बीच होने वाली सभी बातों को सिक्योर रखने के लिए इनक्रिप्टेड सैटेलाइट बिल्कुल यार कमाल यूज किया जाता है। इसमें एडवांस वॉरफेयर जैमर लगे हुए होते हैं, जो GPS सिग्नल और ड्रोन सिग्नल को ब्लॉक कर देते हैं। मतलब अगर ये विमान पाकिस्तान की सीमा से गुजरेगा तो उन्हें भी पता नहीं चलेगा, और मोदी जी पाकिस्तान के ऊपर से निकल के भी आ जाएंगे। तो अगर मोटा मोटी बात करें तो भाई दोनों की ही सिक्योरिटी अपने अपने लेवल पर टॉप क्लास है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जिसकी वजह से उनके प्रोटोकॉल्स के चलते उन्हें सिक्योरिटी और भी ज्यादा पावरफुल मिली है। तो भाई इसमें मोदी जी अंबानी मोटा भाई से 2 कदम आगे ही हैं। लेकिन अब आइए थोड़ा आपको इंडियन सिक्योरिटी लेवल को भी डिकोड करते हैं और बताते हैं कि और किस देश में किस किस लेवल की सिक्योरिटी मौजूद है। इस कैटेगरी में सबसे पहले आती है X कैटेगरी सेफ्टी। इस कैटेगरी में 2 सेफ्टी गार्ड असाइन होते हैं और एक तरह से ये सिक्योरिटी का एंट्री लेवल माना जाता है। इसके बाद इसमें आती है वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। इस कैटेगरी में टोटल 11 सिक्योरिटी गार्ड्स शामिल होते हैं, जिसमें 2 PSO यानी निजी सुरक्षा गार्ड भी होते हैं। इस कैटेगरी पर कोई भी कमांडो असाइन नहीं होता है। ये सिक्योरिटी देश में कम खतरे वाले लोगों को दी जाती है। Z कैटेगरी सिक्योरिटी, ये वो सिक्योरिटी लेवल है जिसमें कमांडोज की एंट्री होती है, यानी 4 से 5 NSG कमांडो सहित कुल 22 सिक्योरिटी गार्ड्स इस सिक्योरिटी लेवल पर अपॉइंट होते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस, ITBP या CRPF के कमांडो व स्थानीय पुलिस कर्मी भी शामिल होते हैं। इस सिक्योरिटी में भी एस्कॉर्ट्स और पायलट वाहन दिए जाते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये सुरक्षा किन लोगों को मिलती है और किस आधार पर मिलती है। उपराष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्री, प्रमुख नेता, फेमस आर्टिस्ट, प्लेयर, देश का कोई फेमस और इम्पोर्टेंट सिटीजन, देश के सम्मानित लोगों और पॉलिटिशियंस को अगर जान का खतरा है तो इसमें से कोई एक सुरक्षा दी जाती है। ये सुरक्षा मिनिस्टर्स को मिलने वाली सिक्योरिटी से अलग होती है। इसमें पहले सरकार को इसके लिए एप्लीकेशन देनी होती है, जिसके बाद
सरकार खुफिया एजेंसियों के जरिए होने वाले खतरे का अंदाजा लगाती है और खतरे की बात कंफर्म होने पर सुरक्षा दी जाती है। होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल और चीफ सेक्रेटरी की कमेटी ये तय करती है कि भाई किन लोगों को किस कैटेगरी में सिक्योरिटी दी जाए। अब इसके अलावा बात करें इस तरह की सुरक्षा पर कितना खर्चा होता है और सुरक्षा का खर्च कौन देता है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देखिए सीआरपीएफ कुल मिलाकर 129 लोगों को अलग अलग कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया करवाती है। फिलहाल सीआरपीएफ 21 लोगों को Z+ सिक्योरिटी की और 26 लोगों को Z कैटेगरी की सुरक्षा देती है। सीआरपीएफ की फिलहाल 6 बटालियन वीआईपी सुरक्षा से जुड़ी हुई है, यानी करीब 6000 जवान, और इनका हर तरह का खर्च वीआईपी सुरक्षा की कैटेगरी में ही आता है। वित्त मंत्रालय ने इस बजट में सीआरपीएफ के लिए 31,772 करोड़ रुपए का बजट पारित किया है। अगर अधिकारियों की माने तो इसमें से 774 करोड़ से ज्यादा वीआईपी सुरक्षा के लिए दिया गया है। सीआरपीएफ के बाद सीआईएसएफ सबसे ज्यादा Z श्रेणी की सुरक्षा देती है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल सीआईएसएफ 144 लोगों को सुरक्षा देती है, जिसमें 9 लोग Z+ श्रेणी के हैं और 11 लोग Z श्रेणी के हैं। इसके बाद आईटीबीपी, एसएसबी और एनएसजी करीब 70 लोगों को Z+ और Z श्रेणी की सुरक्षा देती है। विशेषज्ञों के अनुसार औसतन Z+ 50 लाख और Z पर 40 लाख रुपए महीने का खर्च आता है। इस बार के बजट में प्रधानमंत्री से जुड़ी एसपीजी के बजट 411 करोड़ से बढ़कर 433 करोड़ रुपए किया गया है, यानी प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर सरकार को 36 करोड़ रुपए महीना खर्च करने पड़ते हैं, जो प्रतिदिन 1.18 करोड़ रुपए उनकी सुरक्षा से जुड़े मुद्दे के लिए खर्च होता है। 2021 के एक आंकड़े के अनुसार देश में 230 लोगों को Z+, Z और Y कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है। 40 ऐसे लोग हैं जिन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत 40 लोगों को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। सरकार इनकी सुरक्षा पर महीने के 50 लाख रुपए खर्च करती है। जी हाँ, देश में वीआईपी लोगों को महफूज रखना महंगा पड़ता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में सभी तरह की सिक्योरिटी कैटेगरी को मिलाकर करीब 20,000 से अधिक वीआईपी और वीवीआईपी लोगों को सुरक्षा प्राप्त है। प्रधानमंत्री के एसपीजी सुरक्षा कवर से लेकर Z+, Z, Y+ और X श्रेणी की सुरक्षा के अलावा केंद्र व राज्य में 1 या 2 सुरक्षा कर्मी साथ लेकर चलने वाले वीआईपी लोगों का आंकड़ा काफी बड़ा है। लगभग 20,000 वीआईपी को सुरक्षा प्रदान करने में सालाना 12,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इनकी सुरक्षा में 60,000 से अधिक जवान तैनात हैं। 30,000 से ज्यादा गाड़ियां वीआईपी सिक्योरिटी में इस्तेमाल हो रही हैं। इस खर्च में तो केवल सुरक्षा कर्मियों का वेतन और वाहनों का पेट्रोल डीजल ही शामिल है। मसलन खाना पीना, रहना, ट्रैवलिंग अलाउंस, जोखिम भत्ता एवं दूसरा कई तरह का व्यय अलग रहता है। केंद्र एवं राज्य सरकारें इस खर्च को वहन करती हैं। भारत में जनता के टैक्स के पैसे से हजारों करोड़ रुपए नेताओं की सुरक्षा पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी कई बार नेताओं की सुरक्षा में चूक हो ही जाती है। साल 2022 का ही मामला है जब पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की एक रैली थी और सुरक्षा में भारी चूक की वजह से प्रधानमंत्री इस रैली में नहीं जा सके थे। समय समय पर देश के अन्य नेताओं की सुरक्षा चूक का मामला सामने आता ही रहता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां बड़े बड़े नेताओं की सुरक्षाओं को लेकर हमेशा सतर्क रहती हैं, क्योंकि भारत ने अपने 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा में चूक के चलते खो दिया था। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को उनके अंगरक्षकों ने ही गोली मारकर कर दी थी। 1991 के चुनाव प्रचार के दौरान ही एक धमाके में राजीव गांधी की हत्या सुरक्षा में बड़ी चूक की विडंबना बनकर सामने आई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति को लेकर हम आपको पहले ही एक वीडियो देख चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। इसलिए अब हम आपका टाइम बिना खराब किए दूसरे बचे देशों की सिक्योरिटी के बारे में आपसे बात करते हैं। देखिए, रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे जवानों की एक पूरी टीम होती है। इसे फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस कहते हैं। इसमें हजारों की संख्या में कमांडोज होते हैं। इन हजारों जवानों में से भी खास जवानों को पुतिन की क्रीम लेयर में तैनात किया जाता है। ये जवान लगभग हर तरह का हथियार चलाने में माहिर होते हैं। पुतिन के निवास यानी क्रेमलिन की सेफ्टी भी कम नहीं होती। यहाँ सीसीटीवी और सैनिकों के अलावा बाज और उल्लू जैसे पक्षी सुरक्षा करते हैं। ये पक्षी फेडरल गार्ड सर्विस का ही हिस्सा है। इसमें ऐसे शिकारी पक्षी रखे जाते हैं जिनकी अलग अलग खासियत होती है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पहचान अरब के सबसे ताकतवर नेताओं में होती है। सलमान की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भाई इनकी सुरक्षा कई लेयर्स में होती है और समय समय पर इसमें बदलाव होता रहता है।
इसमें टाइगर स्क्वाड से भी कई गार्ड्स प्रिंस की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ये वही स्क्वाड है जो हवा, पानी और जमीन तीनों ही जगह पर खुफिया हमला करके तबाही मचाने की ताकत रखता है। इन्हें हर तरह के हथियार चलाने में महारत हासिल होती है। अब अगर बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की करें तो उनका सुरक्षा घेरा भी बेहद मजबूत माना जाता है। जिनपिंग की सुरक्षा सेंट्रल गार्ड्स ब्यूरो के कमांडो करते हैं। ये कमांडो हर समय अपने नेता को घेरे में रखते हैं। इसमें कुछ पैदल, कुछ मोटर बाइक तो कुछ कार में होते हैं। एरियल प्रोटेक्शन के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स होते हैं। हालांकि शी जिनपिंग के सुरक्षा घेरे में कितने जवान तैनात होते हैं और किस खास रणनीति के जरिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है, इस बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ सकी है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की कार के पीछे दौड़ते सिक्योरिटी गार्ड्स की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। लंबे, चौड़े और सूट में रहते हैं। ये गार्ड्स मामूली नहीं हैं, बल्कि बेहद ताकतवर होते हैं। कोरियन पीपल्स आर्मी के ये लोग उन परिवार से होते हैं जिनकी पुरानी पीढ़ियां भी जोंग परिवार के लिए अपनी वफादारी साबित कर चुकी हैं। इन्हें हर तरह के हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिलती है कि इनके चारों ओर सुरक्षा की 3 लेयर्स होती हैं, जिसे तोड़कर भीतर जाना लगभग नामुमकिन है। इनकी सुरक्षा में तैनात गार्ड्स को सुप्रीम गार्ड कमांडो कहते हैं। तो ये थी सेफ्टी और सुरक्षा से जुड़ी ऐसी वीडियो जिसके बारे में आपको जानना बेहद अहम है। यहाँ वीडियो एंड करते हैं भाई। मुझे बहुत ज्यादा मजा आया वीडियो वॉच करके। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो थी। अगर देखा जाए मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी देखा जाए, बहुत एंड और लेवल पे इनकी सिक्योरिटी बनती है। मुझे इसमें एक चीज मजा की है भाई कि जो जहाज है, जहाज भी एक बुलेट प्रूफ है, उस बम प्रूफ, मतलब मिसाइल मारो तो उसको भी कुछ नहीं। अच्छा, उसमें जीपीएस लगा हुआ है। अगर कोई मिसाइल रडार से आता है तो ये उस रडार को घुमा देता है। कि ये पिस्टल की गोलियों टाइप जो बम होते उस जहाज के अंदर, वो लाइन से फेंकते तो उस मिसाइल को फाड़ देता है। और मजे की बात ये कि इसके अंदर एक ही चीज लगी हुई है कि जब ये पाकिस्तान से गुजरेगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गुजर के जा रहा है। अच्छा, तो इनको पास भाई Z+ ये सिक्योरिटी भी है, मतलब किस तरह वो के मुकेश अंबानी को मिली है। जैसे बाकी जो छोटे मोटे सुपरस्टार उनके पास आ गई हैं, जो फिल्म स्टार उनके पास आ गई, छोटे एक्टर उनके पास है। जो बड़ी सिक्योरिटी है ना भाई, वो मुकेश अंबानी और प्लस नरेंद्र मोदी जी के पास इसके पास है भाई। नरेंद्र मोदी जी के पास तो SPG कमांडर है, उसकी तो कोई उस लेयर। अच्छा, मुझे टेक्नोलॉजी अच्छी लगी है। पिक्चर टेक्नोलॉजी अच्छी थी, मतलब कि 4 मीटर रेंज में आप किसी बंदे को हिट कर सकते हो। और इसमें एक और मजे की बात ये थी कि जो गाड़ी आज होती है नरेंद्र मोदी जी के पास, जिसमें स्पेशल एक ट्रैकर लगा होता है, कोई अगर एनिमी या कोई गन या वो दरमियान में पहले आगे जा रही होती है, वो चेक कर देती है, एक अलार्म अलर्ट कर देती है, हाँ भाई यहाँ खतरा है, पीछे मुड़ जाओ, निकल लेते हैं। किम जोंग योंग जो हांगकांग के हैं, उनकी भी एक नॉर्मल हेयर स्टाइल लगा। बट मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर हमारे YouTube फैमिली के साथ बन जाता है तो रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।